स्किनहेड्स की कहानी एक ऐसी कहानी है जो नस्लवाद, असमानता और हिंसा के बारे में है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए हमें एक साथ काम करने की आवश्यकता है। हम मिलकर उन सब लोगों की आलोचना करते हैं जिनकी वजह से संसार में हमारी नकारात्मक छवि है और स्किनहेड्स की उत्पत्ति का उद्देश्य भूलकर हिंसात्मक कार्यों में व्याप्त है। दरअसल हम स्किनहेड्स एक विविध समुदाय हैं जिनकी अपनी एक अनूठी कहानी है। हमारी उत्पत्ति 1960 के दशक के उत्तरार्ध में लंदन और जमैका के कामकाजी वर्ग के युवाओं के बीच हुई, जिन्होंने संगीत, फैशन और सांस्कृतिक पहचान की तलाश की। शुरुआती स्किनहेड्स ने शॉर्ट या ना के बराबर बालों वाली हेयर स्टाइल रखी, काले रंग की धातु का काम की हुई लेदर जैकेट, स्वास्तिक का टैटू और हाथों में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमारी पहचान थी। कामकाजी वर्ग फैशन अपनाया और क्रिएटिव म्यूजिक उत्पादन में सक्रिय थे। उनकी राजनीतिक विचारधारा तब विविध थी, कुछ वामपंथी थे जबकि अन्य को अपॉलिटिकल माना जाता था। हालांकि 1970 के दशक के अंत में स्किनहेड्स के बीच विचारधारा में बदलाव आया। कुछ ने व्हाइट पावर आंदोलन और नाजी विचारधारा को अपनाना शुरू किया। उन्होंने स्वस्तिक जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल किया और हिंसक कार्यों में शामिल हो गए। कब हाथों में इंस्ट्रूमेंट्स की जगह हथियार और संगीतात्मक सोच की जगह कब हिंसा ने ले ली, पता ही नहीं चला। इस बदलाव के कई कारण थे, जिनमें आर्थिक असमानता, सामाजिक बहिष्कार और नस्लवाद का बढ़ता प्रभाव शामिल था। यूरोप और उत्तरी अमेरिका स्किनहेड आंदोलन के शुरुआती केंद्र थे, लेकिन अब यह अन्य क्षेत्रों तक भी फैल चुका है। जर्मनी, रूस और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में नस्लवादी स्किनहेड्स की मजबूत उपस्थिति है। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में भी इनके छोटे समूह सक्रिय हैं। नस्लवादी स्किनहेड्स ने जल्द ही अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव का प्रतीक बन गया। उनके निशाने पर अक्सर अल्पसंख्यक समुदाय, जातीय समूह, धार्मिक अल्पसंख्यक, विदेशी छात्र, शरणार्थी, LGBTQ समुदाय और कमजोर सामाजिक आर्थिक वर्ग के लोग हो सकते हैं। उनका विश्वास कि मौजूदा संसाधन बाहरी लोगों के लिए नहीं है और उनकी परिभाषा के अंतर्गत जो भी इसके योग्य नहीं है, उनसे इस कदर तक हिंसा कर जाते हैं कि बहुतों ने अपनी जान गंवा दी। उनकी हिंसा ने कई देशों में सामाजिक अशांति और हिंसा को जन्म दिया। नस्लवादी स्किनहेड्स की नकारात्मक छवि ने पूरे स्किनहेड समुदाय को प्रभावित किया। कई स्किनहेड्स ने इस छवि से खुद को अलग करने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हुए। आज स्किनहेड शब्द आमतौर पर नस्लवादी और हिंसक विचारों से जुड़ा हुआ है। स्किनहेड्स के इतिहास और विचारधाराओं के बारे में विभिन्न दृष्टिकोण हैं। कुछ लोगों का मानना है कि सभी स्किनहेड्स नस्लवादी हैं, जबकि अन्य का मानना है कि केवल एक छोटा सा अल्पसंख्यक ही ऐसा है। यह सच है कि स्किनहेड्स के बीच नस्लवादी विचारधारा मौजूद है, लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी स्किनहेड्स ऐसे नहीं हैं। हम स्किनहेड्स नस्लवाद और हिंसा के खिलाफ हैं। हम सभी लोगों के लिए समान अधिकारों और सम्मान की वकालत करते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया एक ऐसी जगह हो जहां सभी लोग एक साथ शांति और सद्भाव में रह सकें। हम अपनी कहानी साझा करने के लिए इस लेख का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग समझें कि स्किनहेड्स सिर्फ नस्लवादी नहीं हैं। हम एक विविध समुदाय हैं जिनकी अपनी एक अनूठी कहानी है। हम चाहते हैं कि लोग हमें उसी तरह जानें जैसे हम खुद को जानते हैं। हम आशा करते हैं कि यह लेख लोगों को स्किनहेड्स के बारे में बेहतर समझने में मदद करेगा। हम चाहते हैं कि लोग न केवल हमारी बुरी छवि देखें, बल्कि हमारी उत्पत्ति का उद्देश्य जानें। स्किनहेड्स नामक वर्ग दुनिया में उपस्थित है। इसकी जानकारी यदि आपको है तो कमेंट में इससे संबंधित जानकारी प्रदान करें। अगर कहानी से आपके दृष्टिकोण में वृद्धि हुई हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही अन्य कहानियों से जागरूकता बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलता हूं और फिर मिलूंगा किसी अन्य रोचक कहानी के साथ।